हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक फॉर्मूले सीखे थे और एक्सरसाइज नंबर 8.1 करी थी। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.2 में हमारे साइन, कोस, टेन इनके एंगल के बारे में दे रखा है कि अगर साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें एक टेबल आनी चाहिए कि हमें साइन की, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की वैल्यू क्या होती है। ऐसे कोस में टेन, कोसेक, कोट इन सब में वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आज आपको टेबल सिखाऊंगा। इस टेबल को आपको रटना नहीं होगा। टेबल की बहुत ही सिंपल ट्रिक होगी जो मैं आपको आज बताऊंगा। बड़े प्यार से आप इसे सीख लोगे और बड़े प्यार से आप सारे एंगल याद कर लोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन की वैल्यू देखो। साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल, अंडर रूट लगाते हैं हम पूरे। साइन 0 में भी, साइन 30 में भी, साइन 45 में भी, साइन 60 में भी और साइन 90 में भी। अब इसमें क्रम से गिनती लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। पहले लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। क्लियर यहां तक। सबसे पहले अंडर रूट लगाया, फिर उसके बाद गिनती लिखी 0, 1, 2, 3, 4 और इन सारी संख्याओं को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। इन सारी संख्याओं को किससे डिवाइड कर दिया? 2 से डिवाइड। अगर इन सारी संख्या को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरी साइन की वैल्यू मिल जाती है। अब देखो कैसे मिलती हैं। जब अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा फंक्शन मेरा क्या हो गया, पूरा वैल्यू कितनी होगी मेरी? 0 हो गई। क्लियर। अब अंडर रूट 1 की वैल्यू हमारी 1 ही होती है, तो अंडर रूट हो या ना हो एक ही बात है। तो ये वैल्यू कितना आ जाती है? 1/2। ठीक है। अब ये कितना है? अंडर रूट 2/2। अब जो मेरे नीचे जो 2 है, इस 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, क्योंकि अगर √2 की मल्टीप्लाई अगर √2 में होती है तो वो रूट हट जाता है। तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो ये वैल्यू मेरी क्या आएगी? मेरी वैल्यू आ जाएगी ये 1/√2। ठीक है, क्लियर। और ये √3/2 ऐसी का ऐसी आएगा। अब √4 की वैल्यू हमारी क्या होती है? 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। क्लियर। तो साइन की जो वैल्यू है इन्हें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ने की। ये इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है, रटना बिल्कुल नहीं है। पहले अंडर रूट लगाना है, फिर 0, 1, 2, 3, 4 और सबको किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेंगी। पहली 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। क्लियर। जैसे ही आपकी साइन की वैल्यू आ गई उसके बाद आपकी सारी वैल्यू बड़े प्यार से निकलेंगी। देखो कैसे निकलेंगी। साइन की क्लियर है। अब देखो हमें कोस की वैल्यू निकालनी है, तो जो साइन की वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है 1, उसे लिखो यहाँ पर। ये √3/2 इसे लिखो यहाँ पर। ये 1/√2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/2 इधर आ जाएगा और ये 0 इधर आ जाएगा। कहने का मतलब जो साइन में वैल्यू लेफ्ट से राइट थी, कोस में वैल्यू राइट से लेफ्ट आ जाएगी। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस 1 को लिख देंगे यहाँ, √3/2 को लिख देंगे यहाँ पर, 1/√2 को लिख देंगे यहाँ पर, 1/2 को लिख देंगे इस जगह और 0 को रखेंगे यहाँ। कोस की वैल्यू क्लियर है। एक बार साइन की वैल्यू निकल जाए तो कोस की वैल्यू बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाती है। जो वैल्यू यहाँ आया उन्हें इस तरह से लिखते स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर। साइन और कोस की वैल्यू क्लियर है। अब अगली वैल्यू 10, मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, जो मेरी दोनों वैल्यू लिखी गई हैं इन्हें आपस में डिवाइड कर दो, भाग कर दो। अगर आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो जो वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी वो 10 की वैल्यू होगी। तो डिवाइड करते हैं, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर। उसके बाद है 1/2 और √3/2। अगर मैं 1/2 को डिवाइड करूं √3/2 से तो कैसे करेंगे? ये डिवाइड का चिन्ह हटेगा, किसका आएगा? मल्टीप्लाई का, 2 हो जाएगा ऊपर। इस 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा? 1/√3। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो वो कितना आता है? 1/√3। क्लियर। इसके बाद है 1/√2 और 1/√2। दोनों संख्या हमारी क्या है? सेम है। जब सेम संख्याओं को आपस में डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा? 1। चाहे देख सकते हैं आप कैसे हुआ है, 1/√2, √2 ऊपर आ जाएगा और 1 यहाँ, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आएगा? 1। क्लियर है। तो साइन 45 की वैल्यू क्लियर। उसके बाद आता है साइन 60। तो साइन 60 और कोस 60 देखिए, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, √3/2 डिवाइड 1/2। जब हम डिवाइड का चिन्ह हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है और ये संख्या हो जाती हैं ऊपर नीचे हो जाती हैं।
और ये इससे कटा कितना आएगा √3, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी √3। क्लियर। तो जब साइन और कोस को इसमें भाग करते हैं तो tan की वैल्यू कितनी आती है √3। अब आता है ये, जब मैं 1 को 0 से डिवाइड करूंगा तो इसे ध्यान दें, जब भी किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटिव, अनंत, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। किसी भी संख्या को, यहां पर चाहे 1 होता है, चाहे 2 होता है, चाहे 100 होता है, चाहे 1000 होता, किसी भी संख्या को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, अनंत आती है। क्लियर। तो देखो साइन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कोस की क्या होती है, इसके 1 यहाँ जाएगा, √3/2, ये इधर और ये इधर। और tan की कैसे निकलेगी, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, वो मेरी वैल्यू किसकी आएगी, tan की। तो साइन, कोस और tan एक बार अगर हमने ये निकाल दिया, उसके बाद तो सब बड़े प्यार से निकलेगा। देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई थी, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब इनवर्स होते हैं। पिछली वीडियो में ये मैंने आपको बता चुका हूं, ये बेसिक में मैंने आपको बताया था कि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी, उल्टी होगी। अब उल्टी कैसे होगी, देखो सबसे पहली वैल्यू क्या है मेरी, 0/1। अगर मैं इसको मैं उल्टा करूंगा तो 1 हो जाएगा ऊपर और 0 हो जाएगा नीचे। क्लियर है। ये 0/1 है, 1 हो जाएगा ऊपर, 0 नीचे। उल्टा उसे तो कहते हैं कि नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाए, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाए। तो ये इसका उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। तो कोसेक 0 की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटिव। ठीक है। अब बात आती है 30 की, तो इसे उल्टा करना है, तो 2 को ले जाएंगे ऊपर और 1 को ले आएंगे नीचे, ये हो गया 1/√2। √2 को ले जाएंगे ऊपर, 1 को ले आएंगे नीचे, √3/2, 2 जाएगा ऊपर, √3 नीचे। अब बात आती है 1/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो कोसेक की वैल्यू क्लियर है। जो जो वैल्यू मेरी साइन की है उसको मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, इनवर्स कर दिया, वो वैल्यू मेरी किसकी हो जाएगी, कोसेक की। क्लियर। अब बात आती है सेक की। तो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि सेक और कोस आपस में क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। तो अब मुझे सेक की वैल्यू निकालनी है, तो कोस का क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर नीचे आ जाएगा, √3 नीचे। 1/√2 है, √2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे। 1/2 है, 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे। अब आ जाते 0 की, 0 की वही बात आ गई, 0/1। इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इन्फिनिटिव, इसे बोलते हैं हम अनंत। क्लियर। तो सेक की वैल्यू हमारी क्लियर है। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी वैल्यू कोट की। अब देखो कोट में क्या है, कोट किसका उल्टा होता है, कोट उल्टा होता है tan का। तो जो वैल्यू tan की है उसका हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब बात आती है 0 की। तो 0 का उल्टा मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटिव। ठीक है। 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे। 1 का उल्टा हमारा 1 ही होता है। अब आता है √3, ये √3 है, √3 का उल्टा क्या होगा, √3/1 है, इसका उल्टा करना है, तो 1 जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3। अब बात आती है अनंत की। अब अनंत को कैसे करना है, अनंत हमारा क्या होता है, 1/0। मुझे इसका क्या करना है, उल्टा करना है। तो उल्टा कैसे करेंगे, 0 जाएगा मेरा ऊपर और 1 आएगा मेरा नीचे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ठीक है। तो ये वैल्यू, ये हमारी है टेबल ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 में यूज होगी। ये टेबल बहुत ही सिंपल तरीके से बताई है मैंने, होप है कि ये आसानी से तुम बना सकोगे और आसानी से तुम इसे सीख लोगे। क्लियर। अब एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, sin 60 × cos 30 + sin 30 × cos 60। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, जब हमें टेबल याद होगी। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको टेबल क्लियर करी, तो उस टेबल को जरूर याद कर लें और उसे लिखने का तरीका सीख लें, जैसे मैंने सिखाया है आपको। तो देखिए sin 60, तो sin 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2 गुणा cos 30, cos 30 की वैल्यू भी मेरी होती है √3/2, टेबल में से आप देख सकते हैं, प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी मेरी कितनी होती है 1/2। ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं। √3 की मल्टीप्लाई अगर √3 में करेंगे कितना आएगा, 3, और 2 की मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे कितना आएगा, 4, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, 1, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा, 4। क्लियर।
इसके बाद इसका एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये वर्ड हमारे ऊपर के ऐसे आएंगे 3 + 1 कितना आएगा 4, 4/4 कितना आएगा हमारा 1। तो ये जो हमें वैल्यू दे रखी थी, अगर इन वैल्यू को रखकर हमारी वैल्यू का मान कितना आया है 1 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। देखो आपकी बार इन पर स्क्वायर और हो गया है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो ये 2 तो पहले से दे रखा है, तो 2 ऐसी का ऐसी रहेगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए tan 45 की, तो tan 45 की वैल्यू हमारी होती है 1, और उसका भी मुझे क्या करना है स्क्वायर, तो 1 का भी क्या होगा स्क्वायर होगा। क्लियर। उसके बाद फिर प्लस cos 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका भी मुझे क्या करना है स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर मेरा क्या है माइनस, ये क्या है sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, और उसका भी मुझे क्या करना है स्क्वायर करना है। क्लियर। अब देखिए इस सवाल को सोल्व करते हैं, तो देखिए ये मेरा प्लस में है, √3/2 का स्क्वायर मेरा प्लस में है, और √3/2 का स्क्वायर मेरा माइनस में है। एक मेरा प्लस में है, एक मेरा माइनस में है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अब आती है ये 2 की मल्टीप्लाई मुझे करना है 1 के स्क्वायर में, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 1, तो कितना होगा 2। तो इसे सोल्व करने पे मेरा क्या आंसर आता है 2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 3 में क्या है cos 45 sec 30 प्लस cosec 30, बस ये वैल्यू मुझे यहाँ पर रखनी है और उसे सोल्व करना है और कुछ नहीं। तो देखो रखते हैं cos 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 30 की वैल्यू हमारी होती है 2/1। ठीक है। ये वैल्यू आप टेबल की सहायता से यूज कर सकते हैं। इसे सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे 1/√2, ये तो हमारा ऐसे रहेगा। अब नीचे ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम हमारा आएगा √3। अब इसे सोल्व करते हैं। जब मैं √3 को √3 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कैंसिल होगा 1 बार, तो उस 1 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी 2 में, 2 × 1 प्लस जब 1 में √3 से डिवाइड करूंगा कितनी बार डिवाइड होगा √3 बार, तो √3 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी 2 में, 2 × √3। क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे होगा 1/√2/2 प्लस 2√3/√3। ठीक है। तो अब इसे सोल्व करते हैं, तो कैसे सोल्व होगा, जो मेरी नीचे वाली संख्या वो ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो √3 मेरा हो जाएगा ऊपर और 2 + 2√3 मेरा रहेगा नीचे। इस तरह से सोल्व करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 की 1 में करेंगे कितना आएगा √3, और इसमें से मेरा क्या कॉमन आएगा, मेरा 2 यहाँ भी है और एक 2 यहाँ भी है, तो √2 तो मेरा ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई में इसमें मैं 2 और कॉमन ले लूँगा। जब मैं ये 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा मेरा 1 + √3 आएगा। ठीक है। अब ये मेरे जो नीचे हर है, इस हर में मेरा क्या आ गया रूट आ गया। तो ध्यान रखना कभी भी नीचे मेरे को रूट नहीं छोड़ना। अब इस रूट को कैंसिल कैसे करेंगे, इस रूट को कैंसिल करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। किसके, ये जो रूट आ रहा है इसके कॉन्जुगेट से। अब कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, देखो जैसे 1 - √3 है, मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो रूट से पहले मेरा किसका चिन्ह आ रहा है माइनस का चिन्ह, मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। तो 1 - √3 का कॉन्जुगेट 1 + √3 होता है। या फिर अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, अगर मेरा दे रखा है 1 - 2√2 या 1 + 2√2 दे रखा है, मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो देखो रूट से पहले मेरा क्या आ गया आपके पास प्लस, तो 1 - 2√2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 1 - 2√2। तो चिन्ह हमारे क्या होता है चेंज हो जाते हैं, वो हमारा क्या होता है कॉन्जुगेट। ठीक है। तो अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 + √3 का कॉन्जुगेट होगा हमारा 1 - √3। इसी से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से हम क्या करेंगे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब करते हैं मल्टीप्लाई, कैसे होगी देखिए, √3 की मल्टीप्लाई तो होनी है 1 - √3 में। ठीक है।
उसके बाद ये 2√2 तो एक साथ लिख लो आप, 2√2। अब देखते हैं ये क्या है। देखो ये क्या है मेरा 1 + √3 1 - √3, 1 + √3 की मल्टीप्लाई 1 - √3 में हमारी हो जाएगी। तो देखो √3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में करता हूँ अंदर तो क्या होगा, √3 की 1 में करेंगे तो √3 आएगा, और अगर √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3। ठीक है, उसके बाद 2√2 हमारा ऐसे का ऐसे। अब देखते हैं इसे। तो देखिए ये क्या है मेरा 1 + √3 और 1 - √3। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है a + b × a - b। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला होता है हमारा a² - b² का फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मानूँ a और उसको मानूँ b, तो ये मेरा क्या हो रहा है a + b, और ये क्या है मेरा a - b। ये वाली फॉर्म बन गई ना, बन गई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a² - b² लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा a क्या है, a मेरा है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b मेरा क्या है √3 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, √3 - 3 तो मेरा ऐसे रहेगा, नीचे मेरा क्या बनेगा 2√2। इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 1 माइनस √3 का स्क्वायर हमारा होता है 3। क्लियर। तो देखो अब यहाँ से तुम्हारा रूट हट गया, लेकिन अभी एक रूट और बच रहा है, इस रूट को भी कैंसिल करेंगे। अभी पहले से सॉल्व करते हैं। कितना आया √3 - 3, 1 में से 3 गया, कितना है 2, वो भी किसका माइनस का। -2 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे कितना आएगा -4, अरे कितना आएगा √2। तो देखा मैंने, तो नीचे वाला √2 था 1 + √3, ये तो मेरा कैंसिल हो गया, लेकिन जो ये वाला √2 है ये अभी बच रहा है। तो इस √2 को कैंसिल करने के लिए हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई अगर √2 में करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारा बटे में हमारा रूट नहीं बचेगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई। क्या होगा, √2 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना होगा √2 × √3 माइनस √2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा 3√2। क्लियर। उसके बाद √2 की मल्टीप्लाई अगर √2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बचेगा खाली, और उस 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा 2 × 4 = 8। क्लियर। तो या तो आप इसे यहीं छोड़ दो या फिर इसे आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखो इस √2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे। ये हमने मल्टीप्लाई इसलिए करी है क्योंकि अगर √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और हमें बटे में हमें रूट छोड़ना भी नहीं है। तो क्या करेंगे, अब √2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा √2 × √3 √2 की 3 में करेंगे माइनस के 3√2, और √2 की √2 में करेंगे कितना आएगा 2, और 2 की 4 में करेंगे तो कितना आएगा -8। अब इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए √2 के अगर √3 में करेंगे कितना आएगा √6 माइनस 3√2 हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा, और ये कितना आएगा -8, ये +8 हो जाएगा, ये माइनस में कर लगा दूंगा ऊपर। ठीक है। अब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो अंदर के चिन्ह को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो चेंज कर दो, ये √6 हो जाएगा मेरा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। अब बटे में मेरा क्या है 8, ये मेरा क्या होगा आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है मेरा sin 30 + tan 45 माइनस के कोसेक 60, sec 30 + cos 60 + cot 45। ठीक है। अब इनके वैल्यू रखते हैं। तो देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2। ठीक है। tan 45 की कितनी होती है हमारी 1, और cosec 60 की कितनी होती है, cosec 60 की होती है हमारी 2/√3। क्लियर। उसके बाद sec 30 की वैल्यू भी हमारी कितनी होती है 2/√3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और cot 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। क्लियर। ये सारी वैल्यू हमने रख दी। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इसकी एलसीएम की। तो इसमें एलसीएम कितना आएगा, अगर मैं ऊपर एलसीएम लूँ तो ऊपर एलसीएम हमारा आएगा 2√3। 2√3 क्या आएगा हमारा एलसीएम। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। जब 2 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा √3 आएगा।
उस √3 की मल्टीप्लाई मैं करूँगा 1 में, 1 इंटू √3। उसके बाद 2√3 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 2√3 ही आता है। उस 2√3 की मल्टीप्लाई मैं किस में करूँगा, 1 में। क्लियर। उसके बाद 2√3 को अगर मैं √3 से डिवाइड करूँगा तो मेरा क्या बचेगा, 2 बचेगा ओनली, और उस 2 की मल्टीप्लाई मैं 2 में करूँगा। क्लियर। तो ऊपर तो इस तरह से हुआ। उसके बाद नीचे, अब नीचे में भी हमारा एसएम कितना आ रहा है, नीचे भी एसएम हमारा 2√3 ही आएगा, 2√3। तो सेम टू सेम ऐसे ही सोल्व करेंगे। जब 2√3 को मैं √3 से डिवाइड करूंगा, 2√3 डिवाइड √3, तो मेरा क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस 2 की मल्टीप्लाई मैं किस में कर दूंगा, 2 में कर दूंगा। क्लियर। उसके बाद 2√3 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा मेरा, √3। तो इस 1 की मल्टीप्लाई मैं किस में कर दूंगा, इस √3 में कर दूंगा। उसके बाद 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 ही आएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई मेरी किस में हो जाएगी, 2√3 में हो जाएगी। क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। √3 की 1 में करेंगे कितना आएगा, √3 प्लस 2√3 की 1 में करेंगे तो 2√3, और 2 की 2 में करेंगे कितना आएगा, -4। क्लियर। उसके बाद 2 की 2 में करेंगे कितना आएगा, 4, ये आएगा हमारा √3, और ये मेरा आएगा 2√3। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, ये √3 लिख लो या 1√3 लिख लो, एक ही बात है। जब 1√3 में मैं 2√3 जोड़ूंगा तो मेरा कितना बचेगा, मेरा बचेगा 3√3। क्लियर। 1√3 में 2√3 जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना होगा, 3√3, और ये -4 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ 2 और 1 कितना आएगा, 3√3, और ये कितना आएगा, +4। क्लियर। अब आप इस सवाल में देखते हैं कि हमारे नीचे हमारा क्या बन गया, रूट बन गया। तो अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट मैंने आपको बताया था, जैसे ये है मेरा नीचे क्या है, 4 + 3√3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जहां मेरा ये प्लस है उसको ये कितना जाएगा, -4 - 3√3। ठीक है। तो ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 3√3, 4 - 3√3, ऊपर नीचे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा नीचे का जो मेरा ये रूट है, ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो कॉन्जुगेट से अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब इन दोनों में हम चाहें तो हम सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, माइनस, तो माइनस कॉमन लेने से मेरा क्या होगा, मेरा 4 हो जाएगा प्लस का, और 3√3 हो जाएगा मेरा माइनस का। क्लियर। और एक 4 - 3√3 मेरा पहले से है, ऊपर वाले में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब नीचे देखते हैं, नीचे देखिए मेरा क्या बन रहा है, अगर मैं इसे मानूं a और इसे मानूं b, तो a + b, और ये a है मेरा और ये मेरा b है, तो a - b, तो a + b × a - b, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आ गया है नीचे फॉर्म, a + b × a - b। फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ठीक है, a² - b²। अब इसे सोल्व करते हैं, क्या होता है देखिए, देखो माइनस कॉमन लेने से मेरे फायदा मिल गया, ये दोनों संख्या मेरी सेम आ गई, 4 - 3√3, 4 - 3√3। तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 4 - 3√3 का होल स्क्वायर। और इसे अगर सोल्व करेंगे तो 4 के अगर 4 में मल्टीप्लाई कितना आएगा, 16, 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर 3। समझ में आया ना, 3 का स्क्वायर तो मेरा 9 हो गया, और √3 का स्क्वायर मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसे सोल्व करते हैं, होल स्क्वायर खोलें, होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a - b का a² - b + b² माइनस के 2ab। a कितना है मेरा 4, और b कितना है मेरा 3√3। होल स्क्वायर खोल दिया। अब नीचे क्या बचा मेरा, ये मेरा है 16, और 9 की 3 में करेंगे कितना आएगा, 27 आएगा। क्लियर। अब सोल्व करते हैं इसे, माइनस मेरा भी बाहर ही है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16,
3 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 3 का स्क्वायर तो होगा 9 और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 4 के 2 में करेंगे कितना आएगा 8 और 8 के 3 में करेंगे कितना आएगा 24 और रूट 3 मेरा ऐसे ही रहेगा। और डिवाइड में मेरा कितना आएगा 16 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये मेरा आएगा माइनस के 11 और इस माइनस से मेरा ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब इसे कैसे लिखेंगे, 9 के 3 में करेंगे 27 में अगर मैं 16 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 37 में कितना आएगा 43 और ये मेरे कितना आया 24 रूट 3 और डिवाइड में मेरा क्या है 11। ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्लियर है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है यदि tan a प्लस b की वैल्यू रूट 3 और tan a माइनस b की वैल्यू 1/√3 तो a तथा b का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो हमें a और दे रखा है b दे रखा है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है tan a प्लस b बराबर रूट 3। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो मेरे tan a प्लस बी है, ये जो मेरी रूट 3 वैल्यू है, इस वैल्यू को आप tan में देखिए किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है। अब आप इस साइड देखिए और इस साइड देखिए, दोनों साइड में tan है और यहाँ के दे रखा है a प्लस बी और यहाँ के दे रखा है 60। अगर हम इन दोनों की आपस में क्या करें, तुलना करें, कंपेयर करें, तो आप देखते हैं कि ये जो a प्लस बी है इसकी जगह मेरा क्या दे रखा है 60 दे रखा है। तो मेरी एक इक्वेशन क्या बनती है a प्लस बी बराबर 60, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इन दोनों को आपस में क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, तो tan के बराबर है तो a प्लस बी किसके बराबर होगा 60 के बराबर होगा। क्लियर। उसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमें क्या दिया है tan a माइनस बी बराबर सेम जैसे यहाँ पर रूट 3 किसकी वैल्यू थी tan 60 की, तो ये 1/√3 वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है मेरी tan 30 की। किसकी है tan 30 की। तो इन्हें आपस में हम क्या करेंगे दोबारा कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो ये a माइनस बी है और ये 30 है, ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, a माइनस बी बराबर 30, इक्वेशन नंबर 2। तो जो मेरी ये दो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनको हम आपस में क्या करेंगे सोल्व करेंगे और किसकी वैल्यू निकल जाएगी a और b की वैल्यू निकल जाएगी। तो सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करना है a प्लस बी अब 60 और a माइनस बी 30। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, क्या करें ऐड कर देते हैं, तो मेरा ये प्लस का भी है और ये माइनस का भी है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। a और a कितना हो जाएगा 2a और 60 और 30 को जोड़ेंगे कितना आएगा 90 और a की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 90 को किससे डिवाइड कर दो 2 से, ये 2 मेरा क्या जाएगा नीचे, तो कितना आएगा 45। तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है 45। अब इस a की वैल्यू को चाहे तुम इक्वेशन नंबर 1 में रख लो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में, दोनों में से आप किसी भी b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं रखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 से क्या है इक्वेशन नंबर 1 में मेरा a प्लस बी बराबर 60, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी रख दो 45 प्लस b बराबर 60। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है b की, तो b को रखेंगे लेफ्ट साइड, 45 को ले जाएंगे राइट साइड, तो 45 किसका हो जाएगा माइनस का, तो b की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 50। तो क्लियर है वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हमने आपस में कंपेयर करके a और b में पहले इक्वेशन निकाली और उन्हें आपस में सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल ली। क्लियर। अगर आप आज आपको कोई इसमें कुछ इंक्वायरी हो, अगर कोई आपको कोई क्वेरी निकली हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।